पंजाब नेशनल बैंक के महा घोटाले में आज केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पीएनबी के बड़े अधिकारियों के साथ पूछताछ की और साथ में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहे। आज पीएनबी के उच्च अधिकारियों पीएनबी के एमडी सुशील मेहता के साथ करीब 2 घंटे पूछताछ की। 2 घंटे तक चली इस पूछताछ में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। इसके साथ सीवीसी ने अब उन बैंक अधिकारियों को जो 3 से 5 साल एक ही जगह पर एक ही ब्रांच में काम कर रहे हैं, उन्हें तुरंत ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार का मानना है कि पीएनबी मामले में सुपरवाइजरी चूक हुई है। सरकार ने आरबीआई से पूछा है कि पीएनबी घोटाला मामला सिस्टम के रडार में क्यों नहीं आया। पीएनबी महाघोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं पीएनबी के अधिकारियों के साथ भी लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि लूपहोल्स का पता लगाया जा सके। आज विजिलेंस कमीशन ने तमाम अधिकारियों से पूछताछ की है। जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा आखिर इस रिपोर्ट में आने वाले समय में क्या खुलासे होने वाले हैं। जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश में हुए अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर एजेंसियां नीरव मोदी और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर लगातार रेड कर रही हैं। सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में आरोपी नीरव मोदी और उसके बिजनेस पार्टनर मेहुल चोकसी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग की टीमें छापा मार रही हैं। ताजा मामले में आज एजेंसियां नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के घर, शोरूम, दफ्तरों के सर्च ऑपरेशन में लगी हैं और दस्तावेज खंगाल रही हैं। एक जानकारी के मुताबिक एजेंसियों ने मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में अब तक लगभग दर्जन भर से भी ज्यादा ठिकानों पर रेड किया है और कई दस्तावेज भी संग्रहित किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी और चौकसी ने मिलकर अकूत बेनामी संपत्तियां बनाई हैं, लिहाजा एजेंसियां इन संपत्तियों को भी ढूंढ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। मशहूर उद्योगपति और रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को सीबीआई ने बैंक का लोन न चुकाने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। पेन ऑफ किंग के नाम से मशहूर विक्रम कोठारी पर चारों ओर से शिकंजा कस गया है। ईडी ने कोठारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। कल देर रात विक्रम कोठारी के बंगले पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा था। वहीं न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में कल कोठारी ने भारत से बाहर न भागने का दावा भी किया था। तो मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत के अंदर हूं, कानपुर का रहने वाला हूं, कानपुर में ही अपने ऑफिस से आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। फिलहाल सीबीआई के अधिकारी कल रात से अभी तक विक्रम कोठारी के घर में मौजूद हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन। सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सलमान खान ने एक बार फिर अपने गाने से अरिजीत सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आगामी फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क के गाने में नैना फिसल गए में सलमान नजर आएंगे। जब सलमान को पता चला कि यह गाना अरिजीत सिंह गाने वाले हैं तो उन्होंने फौरन राहत फतेह अली खान से यह गाना गवा लिया। हम आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले एक अवार्ड शो के दौरान सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच नोकझोंक हो गई थी। इस अवार्ड शो को सलमान खान होस्ट कर रहे थे, जिसके बाद से दोनों के बीच तनातनी बनी हुई है। गौरतलब है कि अरिजीत सिंह ने फेसबुक पर सलमान खान से निवेदन किया था कि उनके गाए गानों को फिर से न गवाया जाए, लेकिन सलमान खान ने इसे अनसुना कर दिया। जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बयान, कहा पाकिस्तानी सिंगरों को बॉलीवुड में गाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में राहत फतेह अली खान ने एक गाना गाया है, लेकिन बाबुल सुप्रियो का कहना है कि इस गाने को किसी भारतीय गायक को ही गाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को बॉलीवुड में अब मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सरहद पर पाकिस्तान की वजह से आए दिन भारतीय सेना के जवानों की मौत हो रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन करना जरूरी है। कुछ लोग जहां बाबुल सुप्रियो के इस तरह के बयान से खुश हैं, तो दूसरी ओर भारी संख्या में लोग सोशल नेटवर्किंग साइट में इस बयान के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान, तो पाकिस्तान ने भारत सरकार को भेजा 2,86,000 का नेविगेशन शुल्क। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने लाहौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ देर रुकने और रूस, ईरान, अफगानिस्तान और कतर की यात्रा के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए ये बिल भेजा है।
25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आग्रह पर कुछ समय के लिए लाहौर में रुके थे। इसके लिए रूट नेविगेशन शुल्क के रूप में 1,49,000 रुपए का बिल जारी किया गया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2014 से साल 2016 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय वायुसेना के विमान के इस्तेमाल पर अब तक 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, विदेश सचिव विजय गोखले और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की गुपचुप तरीके से भूटान यात्रा। इस यात्रा के दौरान डोकलाम के मुद्दे पर भूटान की सरकार से हुई विस्तृत बातचीत। इन तीनों ही प्रमुखों की यात्रा 6 और 7 फरवरी को गुपचुप तरीके से हुई। अपनी किस्म की इस अलग यात्रा के दौरान उन्होंने भूटान के नेतृत्व से डोकलाम की स्थिति सहित रणनीतिक मसलों पर भी व्यापक चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैन्य दबदबा दिखाने की बढ़ती घटनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने को देखते हुए दोनों देशों ने रक्षा सहयोग की समीक्षा भी की। डोकलाम में सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ लंबे गतिरोध के बाद तीनों अधिकारियों की भूटान की यात्रा उच्च स्तर का पहला दौरा था। चीन लगातार डोकलाम के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से रणनीति बनाने में जुटा है कि किस तरीके से अगर चीन इस मुद्दे को फिर से तूल देता है तो करारा जवाब दिया जा सके। कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुजरात के बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एंट्री की है। एमपी पहुंचते ही हार्दिक ने साफ कर दिया है कि उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से होगी। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जबरदस्त सियासी खलबली मचाने के बाद हार्दिक पटेल ने अब एमपी का रुख किया है। एमपी पहुंचते ही हार्दिक ने साफ कर दिया है कि उनका मंसूबा यहाँ की सियासत में सक्रिय होने का है और उनके खिलाफ अगर कोई सामने है तो वो बीजेपी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में हार्दिक पटेल की एंट्री बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि हार्दिक ने जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला होने की बात कही है तो पूरा पाटीदार समुदाय जो अब तक बीजेपी का समर्थन था वो भी हार्दिक के साथ जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। पंचकुला डेरा प्रकरण के दौरान 25 अगस्त को हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी को बड़ा झटका लगा है। मामले में 53 आरोपियों पर देशद्रोह और हत्या के प्रयास की धाराएं हटाने के आदेश पंचकुला सेशन कोर्ट ने दे दिए हैं। हरियाणा पुलिस पंचकुला हिंसा मामले में 53 आरोपियों पर आरोप साबित नहीं कर पाई है। इन आरोपियों में अधिकतर राम रहीम के करीबी हैं या फिर डेरे के 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्य हैं। चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम की बहस पर कोर्ट ने पाया कि देशद्रोह की धारा और हत्या के प्रयास की धारा नहीं बनती है। अब इस मामले में अन्य धाराओं के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला चलेगा। सुनवाई के दौरान पाया गया कि किसी भी पुलिसकर्मी को गंभीर रूप से जख्मी नहीं किया गया, जबकि देशद्रोह के आरोप भी साबित नहीं हो पाए हैं। गौरतलब है कि अदालत द्वारा आरोपियों पर से धाराएं हटाने से एसआईटी को करारा झटका लगा है। ऐसे में जांच में जुटी पुलिस पर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। भारतीय सेना ने पुंछ के खड़ी करमारा एरिया में एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश रविवार शाम 5:30 बजे के आसपास की गई, लेकिन इससे पहले घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल हो पाते सेना के अलर्ट जवानों ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। काफी देर तक चली फायरिंग में सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ते हुए फायरिंग शुरू कर दी गई। इस फायरिंग के दौरान सेना के 3 जवान भी घायल हो गए। देखा जाए तो पिछले कुछ महीने से लगातार पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सेना ने जिस तरीके से बॉर्डर पर चक्रव्यूह बनाया है उसमें लगातार ये घुसपैठिए फंसते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।